अमेठी वालों, मेरे बेटे को संभालना। और हमें क्या कहते हैं? हमें कहते हैं मेरा बेटा देश संभालेगा। जो बेटा अमेठी नहीं संभाल सकता वो देश को क्या संभालेगा? As the wave is becoming stronger day by day, our opponents are getting desperate. Nobody can stop BJP and Narendra Modi. सिर्फ मोदी जहर, मोदी लहर नहीं है, सिर्फ मोदी जहर। मोदी की आंधी, मोदी की तूफान, मोदी की सुनामी। तो क्या ऐसा लगता है कि अगर बीजेपी सरकार आएगी नरेंद्र मोदी प्राकृतिक आपदा घोषित किए जाएंगे? मैंने कई सभाओं में कहा, बहुत चालू लोग हैं, प्रचार में आगे हैं और सच्चाई सामने ना आए उसमें भी आगे हैं। नीतीश नाम का चीज अब नहीं है। नीतीश को हमें ही पैदा किया था। जानते कि नीतीश कुमार बबूल का पेड़ निकलेगा तो कभी हम पेड़ में पानी गर्म देके जला दिए होते भाई। तो बताइए कोई मुख्यमंत्री ऐसी रही हो जिन्होंने अपनी जिंदा में प्रतिमा लगाई हो और स्पेयर में रख दी हो 2-3, क्या भविष्य में अगर खराब हो तो हमारी लगा देना। नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी और मेरे पास हैं वो खबरें जो धीरे धीरे तय कर रही हैं कि चुनाव 2014 में आखिरकार ऊंट किस करवट बैठने वाला है। लेकिन खबरें आखिरकार ऐसा लगने लगा है कि सिर्फ दो मुद्दों के आसपास घटित हो रही हैं। एक वो मुद्दा जो कि कहता है कि ताकतें सेक्युलर हैं और ताकतें सांप्रदायिक हैं और ये दोनों राजनीतिक ताकतें लड़ रही हैं। विकास की बातें धरी की धरी रह गई हैं। और दूसरा मुद्दा इस चुनावी घमासान में भ्रष्टाचार का, और ये मुद्दा भ्रष्टाचार का ये लगता है कि सिर्फ दो लोगों के बीच सिमट कर रह गया है। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में क्या बोल रहे हैं? राहुल गांधी के भाषणों में लगातार नाम अडानी का, अडानी को सस्ती जमीन देने का, और नरेंद्र मोदी के भाषणों में आखिरकार नाम किसका? रॉबर्ट वाड्रा का। और रॉबर्ट वाड्रा का जो भ्रष्टाचार है वो भी जमीन से जुड़ा हुआ है और सस्ते में जमीन लेकर बेचने की बात। वॉल स्ट्रीट जर्नल में खबर आई और उसके बाद मोदी ने अपने हमले को पैना कर दिया। और इधर मोदी ने अगर हमले को पैना किया तो राहुल ने जवाब भी दिया और बार बार बात अडानी की करने लगे। यानी कि इन चुनावों में वो दो लोग जो कि राजनीति से सीधे नहीं जुड़े हुए हैं लेकिन राजनीति के सबसे बड़े मुद्दे के तौर पर सामने आ गए हैं, अडानी और रॉबर्ट वाड्रा। गुजरात में कैसी चौकीदारी की है जरा सुनिए। 45,000 एकड़ जमीन एक उद्योगपति को उठा के दे दी। अडानी जी पहले होते थे वाजपेयी जी, अडवाणी जी, जसवंत सिंह जी, सुषमा जी। अडवाणी जी को तो उन्होंने उठा के परे कर दिया, गुरु थे उनके, उनको स्टेज से उतार दिया, कहा जाके तुम वहां खड़े हो, तुम्हारे लिए यहां जगह नहीं है। और अडानी जी को स्टेज पे चढ़ा दिया। आपको तो रोजगार नहीं मिला लेकिन तीजा जी को मिल गया। आपके बिलासपुर में ऐसा कोई नौजवान है क्या कि जिसके जेब में 1 लाख रुपया हो और 3 साल में 300 करोड़ हो जाए? है भाई? ऐसा कोई जादूगर है? देखिए मां बेटी की सरकार का जादू देखिए। आपको भी हमारी बात पर यकीन हो गया होगा। दो मुद्दे ऐसे हैं और दोनों नेता उस मुद्दे को अपने अपने तरीके तक लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और ये बात मोदी जी ने छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर में और सरगुजा की रैलियों में आज कहा। मध्य प्रदेश में थे और मोदी ने कहा कि मैं देश की समस्याओं के निपटारे के बारे में सोचता रहता हूं, लेकिन कांग्रेस को देखिए सिर्फ मोदी को निपटाने के बारे में सोचती रहती है। हमारा किसान है, किसान की समस्या है, उसका हल कैसे निकाले? 24 घंटे मेरे दिमाग में चलता रहता है
इन समस्याओं का हल क्या खोजे। और ये कांग्रेस वालों के दिमाग में 24 घंटे चल रहा है कि मोदी का हल क्या हो। मैं देश की समस्याओं का हल ढूंढ रहा हूं और वो मोदी का हल ढूंढ रहे हैं। लड़ाई धीरे धीरे 1 to 1 होती जा रही है और ये भाजपा की रणनीति थी कि आखिरकार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जिस तरह से अमेरिका में होते हैं कुछ उस तरह का माहौल खड़ा कर दिया जाए। मोदी के आसपास उन्होंने चुनाव प्रचार को बुना। राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि जी हम नीतियों पर लड़ेंगे, लेकिन आखिरकार अगर कोई खड़ा है आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के सामने तो फिर वो है राहुल गांधी। और राहुल गांधी के आसपास वो तमाम शक्तियां जो चाहती हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री न बने। राहुल गांधी लगातार हमला बोलते हुए नरेंद्र मोदी पर, और यह सिलसिला रविवार को भी जारी रहा। राजस्थान के करौली में थे राहुल और भी जगहों के अलावा, और उन्होंने फिर से आरोप लगाया कि बीजेपी लड़ाने की राजनीति करती है और हम लोगों की तरक्की के बारे में सोचते हैं। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। और भी क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए। एक को दूसरे से लड़ाते हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़ाएंगे, महाराष्ट्र के लोगों को उत्तर प्रदेश के लोगों से लड़ाएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप लोग हिंदुस्तान का गरीब जनता एक साथ ना खड़े। और जयराम रमेश सहयोगी हैं और जयराम रमेश भी चुनाव प्रचार में निकले हुए हैं और किस तरह से उन्होंने शशि थरूर, राहुल गांधी, इन सबों की बातों को अपने शब्दों में समर्थित किया, किस तरह से उस बात को दोहराया और कहा कि दरअसल अभी प्रियंका गांधी की जरूरत क्या है। क्योंकि ये बात आपको याद होगी, कल खुद शशि थरूर ने कहा था कि वैकेंसी नहीं है, और इस वैकेंसी वाली बात को आज फिर जयराम ने दोहरा दिया। राहुल गांधी के करीबी कहे जाते हैं और कहा उन्होंने यही कि दरअसल अभी फिलहाल ऐसे में जबकि प्रियंका हैं तो प्रियंका केवल अमेठी और रायबरेली में ही प्रचार करेंगी, क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के रहते रहते प्रियंका गांधी के लिए कांग्रेस में फिलहाल कोई वैकेंसी नहीं है। अध्यक्ष के पोस्ट में नो वैकेंसी तो है ही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष कौन है? राहुल गांधी जी। वहां वैकेंसी है, वहां भी नो वैकेंसी है। तो थरूर ने क्या गलती का? जहां पद है और पद में लोग हैं, सोनिया जी कांग्रेस अध्यक्ष हैं, राहुल जी कांग्रेस उपाध्यक्ष हैं, तो नो वैकेंसी का